हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है सचिन राज एंड उनकी मॉम के बारे में, क्योंकि आज उनकी मॉम और सचिन राज दोनों ने ही रिएक्शन चैनल को जो है वो फिर से बात की है रिएक्शन चैनल के ऊपर। और कल इन्होंने रिएक्शन चैनल वालों के लिए जो लाइव आई थी और जिन्होंने प्रिंस को खुजली वाला कुत्ता बोला था, इन्होंने आज साफ किया कि उन्होंने खुजली वाला कुत्ता लिखा हुआ था प्रिंस के बारे में और सिर्फ इन्हीं की फैमिली के बारे में वो लोग बातें कर रहे थे। तो उनको गुस्सा आया और इन्होंने उस पर रिएक्शन दिया और काफ़ी भड़की भी। तो अब जो लोग जो हैं वो इनके खिलाफ सिर्फ नेगेटिव ही रिएक्शन देते हैं, उन सबको लग गई मिर्ची, जिस पे उन्होंने बहुत सारे लोगों को इनडायरेक्ट वे में और डायरेक्ट वे में दोनों में ही नाम लिया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आंटी जी के रिएक्शन की। तो आंटी जी ने रिएक्शन दिया है क्योंकि जो शर्मा मैडम है उन्होंने इनको बहुत सारी बातें शायद बोली हैं, क्योंकि मैंने उनका वीडियो नहीं देखा। एक्चुअली मैं उनका जब भी वीडियो देखती हूँ पता नहीं क्यों उनकी बातें मेरे कानों में चुभती है, मुझे बड़ी इरिटेशन होती है, इसलिए मैं उनका वीडियो ज़्यादा देखती ही नहीं हूँ। तो आंटी जी ने उस पर रिएक्शन देते हुए बोला कि मैंने आपको नहीं बोला है, आप अपने पे मत लीजिए, जिसने बोला था मैंने उस पे बोला था, आप मेरे पे रिएक्शन दे रही हैं। और आंटी जी बार बार ये इस चीज़ के लिए जो थी वो अपॉलॉजी फील कर रही थी और बोल रही थी। तो देखिए, मैं यही बोलना चाहूँगी कि आंटी आपने ऐसा भी कुछ नहीं किया था या फिर ऐसा भी बिलो द बेल्ट जाके आप नहीं बोली थी कि जिसके लिए आपको अपॉलॉजी फील करनी पड़े। क्योंकि जब आप रिएक्शन आपके ऊपर आप कुछ भी करते हो, आपके ऊपर सारे के सारे कुत्ते बिल्ली के जैसे झपट पड़ते हैं और आपके पीछे कूद पड़ते हैं, तो क्या उन्होंने कभी आपसे सॉरी फील किया? कभी भी उन्होंने आके आपसे माफ़ी मांगी है कि हाँ, अगर आपको मेरी किसी भी बात से अगर ठेस पहुंची है या फिर आपको आहत पहुंची है मेरे शब्दों की वजह से, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो फिर आप किसी के लिए अपॉलॉजी क्यों फील कर रही हैं? तो मैं यहाँ पे उनकी बड़प्पन ही बोलूँगी कि वो अपॉलॉजी फील कर रही थी। अब मैंने उनका वीडियो नहीं देखा कि उन्होंने ऐसी क्या बातें बोली कि जिसके कारण आंटी जी जो है वो सॉरी फील कर रही थी कि मैंने कल जो है वो रिएक्शन दे दिया। तो ये आपका हक भी बनता, अगर आपकी फैमिली के लिए कोई बोल रहा था, आपके बेटे के लिए कोई बोल रहा था, तो यही चीज़ों की तो कमी हो जाती है ना, जो कि प्रिंस में है। अगर प्रिंस भी इसी तरीके से रिएक्ट करता जैसे आपने रिएक्ट किया है, तो शायद किसी का वो बनता ही नहीं और शायद कोई उस तरीके से करता भी नहीं। लेकिन आपके खुद के घर की ही दीवारें जो है वो खोखली ही, मैं बोलूँगी कि आपके खुद के घर की जो दीवारें हैं वो खोखली है, तो आप क्या ही कर सकते हैं। आज आपने राजा दशरथ, मंथरा के कई सबका नाम लिया और कहीं ना कहीं ये बातें सही भी है। देखो, जब तक हमारे बच्चे छोटे रहते हैं, मैं भी तो बच्चों की माँ हूँ, मुझे भी इस चीज़ का पता है। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, लेकिन जब तक बच्चे छोटे होते हैं आप उनको अपने अंदर रख सकते हो, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका खुद का दिमाग आता है, वो खुद की दुनिया देखते हैं। तो कई बार बच्चे जो है वो पेरेंट्स की बातों को अनसुना भी कर देते हैं। और आपने बिल्कुल सही बोला कि जब एक मंथरा घर में घुस गई और पूरा का पूरा जो राजा दशरथ का परिवार को ही उसने तहस नहस कर दिया, इनका इतने दिन का बनाया हुआ साम्राज्य, इतना सब कुछ किया हुआ, तो जब उनका तहस नहस हो सकता है तो और जबकि वो सतयुग था, और अभी तो हम कलयुग भी नहीं बोल सकते, भटयुग भी नहीं बोल सकते, ये कौन सा युग चल रहा है और किस युग में हम लोग जी रहे हैं ये पता भी नहीं। क्योंकि आज तक अब तो ना ही कोई शर्म है किसी के सामने, ना ही कोई लिहाज है, ना ही कोई पर्दा है, कुछ भी कहीं पर भी लोग बोले जा रहे, किए जा रहे हैं। और किसी के ऊपर भी बहुत बहुत चीज़ें हैं जो बहुत ही गंदी लगती है। और सिर्फ मैं आपको या फिर किसी रिएक्शन चैनल को ये नहीं बोल रही, कई सारी चीज़ें हैं जो कि सोशल मीडिया पे ऐसी हैं जो कि कई बार हम खुद भी सोचते हैं कि क्या ये चीज़ें हमें बाप भाई के सामने रखनी चाहिए, लेकिन आजकल लोग रखते हैं। तो हम कौन से युग में जी रहे हैं हमें ये चीज़ें पता ही नहीं है।
रिश्तों का जो मर्यादा, रिश्तों का जो लिहाज है वो बहुत ही कम रह गया है। गिने चुने और कुछ ही चंद लोग जो है वो रिश्तों का जो मर्यादा और लिहाज रख रहे हैं, नहीं तो ये चकाचौंध की दुनिया में सारी चीज़ें जो है वो विलुप्त होती जा रही है। तो ऐसा कौन कौन मानता है प्लीज़ कमेंट करना। और ये मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रही, ये मैं एक फीलिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ कोई भी इस चीज़ को अपने ऊपर ना ले। तो आंटी जी की वीडियो के बाद सचिन का भी वीडियो आया है और सचिन ने भी फिर से रिएक्शन चैनल को है वो टारगेट किया है। रिएक्शन चैनल को नहीं, उन्हीं गिनी चुनी लोगों को जो है वो टारगेट किया है और बहुत सारी बातें जो है आज बोली है। यहाँ तक कि आज तो स्ट्राइक देने की भी बात हुई है। तो कुछ रिएक्शन चैनल ऐसे हैं जो कि इनकी फैमिली के ऊपर हाथ धो के नहीं, नहा धोकर पड़ गए हैं। तो उस पर उन्होंने आज बात किया है और थोड़ा चीज़ों को जो है वो डिस्क्लोज़ किया है, क्योंकि कल आंटी जी ने मतलब कि बिना नाम लिए ही वो बोल रही थी, सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्टली वो टारगेट कर रही थी। लेकिन आज सचिन ने थोड़ी सी चीज़ें जो है वो डिस्क्लोज की है, यानी कि उन्होंने नाम ले लिया है और उन्होंने बोला है कि कौन है। यहाँ तक कि थंबनेल भी लगाया है पपीते का। तो पपीता पपीता करके वो बार बार बोल रहे थे कि जो ऐसे मुंह में थूक भर लेती है, ये करती है, वो करती है, बोलना भी नहीं आता, बार बार होठों को चाटती है। तो सचिन का तो हम सभी को पता है कि जब वो रोस्टिंग करने पे आते हैं तो किस तरीके से वो रोस्टिंग करते हैं। लेकिन कई बार होता है कि हम इंसान दायरे में बंध जाता है और लिहाज में बंध जाता है। नहीं तो चाहे तो अगर ये लोग चाहें तो आपकी धज्जियां 1 मिनट में उड़ा देंगे, लेकिन इनका खुद का भी एक मर्यादा है। और कुछ रिएक्शन चैनल ऐसे हैं जो कि एकदम पीछे पड़ गए हैं। तो जो लोग पीछे पड़ ही गए हैं तो उस पर आज बहुत सारी बातें सचिन ने बोली है कि ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्राइक नहीं दे सकता या फिर दूंगा नहीं, अगर क्योंकि मैं यही सोचता हूँ कि चलो तुम लोग थोड़ा सा मेरी वजह से दाल रोटी अगर चल रही है तो चलने दो। लेकिन सचिन यहाँ पे मैं ज़रूर बोलूँगी कि भाई ये दाल रोटी डेली डेली नहीं अच्छी लगती है। प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हो, मैं भी रिएक्शन चैनल हूँ, मेरा भी रिएक्शन कैटेगरी है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं दाल रोटी खाऊँ। आप मेरी बॉडी देख ही रहे हो कि मेरी बॉडी कैसी है, तो आप खुद ही बताना कि क्या ये मेरी बॉडी दाल रोटी वाली है। और अभी फेस्टिवल टाइम चल रहे, दिवाली आने वाली, छठ पूजा आ रही है और आप दाल रोटी ही खिला रहे हो। यार थोड़े से अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आओ ताकि हम लोग थोड़ी सब्जी भी खाएंगे, थोड़ी पूड़ियाँ खाएंगे, थोड़ी मिठाइयाँ खाएंगे और कितनी चीज़ है खाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग खाएंगे। थोड़े अच्छे कंटेंट लेकर आओ। एक ही कंटेंट लेकर आओगे तो सिर्फ दाल रोटी का ही इंतजाम हो पाएगा। प्लीज़ थोड़ी सी सब्जी वब्जी का भी व्यवस्था कर दिया करो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने कंटेंट पे। तो यहाँ पे इनकी जो फैमिली है, इनके ऊपर जो लोग हैं वो बार बार, क्योंकि अभी सचिन का और सिर्फ सचिन का ही नहीं, सारे क्रिएटर लोग जो है वो अभी ज़्यादा करके अभी जो है वो प्रमोशनल वीडियोस कर रहे, क्योंकि ये फेस्टिवल टाइम है। फेस्टिवल टाइम में प्रमोशनल वीडियो हर क्रिएटर करता है। लेकिन इस बार तो मीशो ने लेवल पार कर दिया और हर क्रिएटर के चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आपको, आप इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, मेरे 2 ही जगह अकाउंट है तो मैं अदर अकाउंट की मैं बात नहीं कर सकती लेकिन 2 ही अकाउंट है मेरे। लेकिन जहाँ भी मैं ओपन करती हूँ सिर्फ और सिर्फ वही सारी चीज़ें आती है, मीशो मीशो मीशो। तो इस बार मीशो ने है जो तहलका मचाया हुआ है हर जगह। तो सिर्फ हम इन्हें नहीं बोल सकते, कोई भी क्रिएटर है सिर्फ और सिर्फ अभी मीशो का ही जो है वो प्रमोशन कर रहा है। तो इसके लिए भी इन लोगों को बार बार जो है वो टारगेट किया जा रहा है कि मौसी का प्रमोशन हो रहा है 200 रुपया में साड़ी, लुगा, धोती। और तो आज सचिन ने ये भी बोला, क्योंकि किसी ने कमेंट किया था उनको कि 200 रुपया में साड़ी लुगा बोल रही है और खुद दुपट्टा भी नहीं ली है। तो वहाँ पे सचिन ने रोस्ट करते करते बोल दिया कि जो तो मीशो पे दुपट्टे पे भी अच्छी खासी सेल है, तो आप दुपट्टा भी वहाँ से ले सकते हो। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि कहाँ से बात है, मतलब कि रोस्टिंग में भी खुद का प्रमोशन कर लेना है। तो मुझे बड़ी हंसी बहुत आई थी उस वक्त। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपना प्रमोशन
क्या बोलते हैं, भाईचारा ऑन टॉप। तो वैसे ही इनका प्रमोशन ऑन टॉप रहता है, हर वक्त प्रमोशन 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 ही। पर चलो ठीक है, कभी कभी ऐसी मतलब कि हेल्दी रोस्टिंग हो तो इंसान डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो रिएक्शन चैनल हो चाहे वो क्रिएटर हो। प्लीज़ इस तरीके से मत किया करो, कोई भी रिएक्शन चैनल किसी को बिलो द बेल्ट जाके अगर आप करोगे तो प्रॉब्लम होगी। वैसे सचिन की बातों का असर बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने आज ही देखा है कि उनके कपड़ों पे जो नाइटी सूट में, क्योंकि जब वो नाइटी में वीडियोस बनाती थी तो उनको नाइटी में बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, तब वो सूट पे आ गई। और आज सचिन ने जब सूट और दुपट्टे पे बात की तो मैंने उनका थंबनेल देखा, वो तो साड़ी में एकदम घूंघट वूंघट लेके एकदम संस्कारी टाइप का बन के वीडियोस बना रही है। तो असर तो हो रहा है सचिन की बातों को, तो अच्छी बात है, बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही सारी चीज़ें जो थी वो फ़िलहाल चल रही थी। वैसे मनीषा का भी वीडियो आया था जिसमें मनीषा ने अपनी पढ़ाई को लेकर बात की थी, जिसपे उन्होंने ये बोला था कि उनकी जो, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना था कि आपका तो जो है वो अटेंडेंस बना ही नहीं है तो आप कैसे एग्ज़ाम दोगे। तो मनीषा की ये कहना है कि ये जो एग्ज़ाम था, यही एग्ज़ाम जो था वो प्रिंस के शादी के टाइम पे भी था, लेकिन उस वक्त पॉसिबल नहीं था, जिसके कारण जो है वो मनीषा ने अपना एग्ज़ाम जो है वो छोड़ दिया था। लेकिन मनीषा का जो अटेंडेंस है वो बना हुआ है तो वो एग्ज़ाम दे सकती है, इसलिए वो लोग अम्बाला जाएंगे। और मनीषा जो है वो अपनी तैयारियाँ वगैरह जो है एग्ज़ाम का वो भी कर रही है। साथ में ये भी बोला कि अभी जो इतने सारे प्रमोशनल वीडियो, इतने सारे व्लॉग्स वीडियो के इतने ज़्यादा काम हो जाते कि घर के काम के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और मनीषा का जो फेस था वो थोड़ा सा थका हुआ सा भी लग रहा था, क्योंकि डेफिनेटली हम सभी देख रहे हैं कि वो कितनी ज़्यादा फ़िलहाल एक्टिव है सोशल मीडिया पे। और इतने सारे प्रमोशनल वीडियो शूट करना, पहनना, कपड़े चेंज करना, फिर उसके बारे में बताना करना, फिर वीडियो एडिट करना, पोस्ट करना, तो बहुत सारे काम हो जाते। हमें चीज़ें आसान लगती है पर आसान होती नहीं है, और सारी चीज़ें अगर वो मैनेज कर रही है तो इंसान सिर्फ रोटी कपड़ा और झाड़ू पोछे में ही नहीं लगता है, और भी बहुत सारे काम हैं जो कि करता है, वो सारे काम भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो बस यही सब चीज़ें जो है वो चल रही थी। और ये वीडियो जो मैंने शूट किया था, इससे पहले मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं बहुत ही लेजी सब फील कर रही थी, तब भी मैंने, इस वक्त मुझे फीवर था तब भी मैंने वीडियो जो है वो शूट किया था। इस वजह से आपको मेरा फेस दिख रहा होगा कि कैसा दिख रहा है। तो बस यही सब था गाइस, मैंने शॉर्ट में ही इस रिएक्शन को निपटाया। वैसे अंशु का भी एक वीडियो आया है, 2 वीडियो आया है। वैसे तो अंशु का 4-5 वीडियो कल मैंने बहुत देखा, 3 घंटे के करीब मैंने अंशु का ही वीडियो देखा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जिसमें उसके भाई का जो डेथ की स्टोरी बताई। फिर कल अंशु के साथ एक चीज़ें हुई जो कि उसके लोन से रिलेटेड थी। तो क्या आप लोगों को वो वीडियो चाहिए? प्लीज़ अगर चाहिए तो कमेंट कर देना। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि एक छोटा सा अपडेट लेकर आऊँ उसके अंशु के लिए भी। तो इसी के साथ अपना ये जो रिएक्शन है वो मैं एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय।